A very happy morning to all of you, class 6. So in the previous video we were doing our exercise 1.2. So we have done up to question number 5 and I have given you question number 3 and 4 as homework. Okay, now moving toward question number 6. The question number 6 is very simple question. Okay, you have to do simple multiplication. The question number 6 is, a machine on an average manufacture 2825 screws a day. Okay, how many screws did it produce in the month of January 2006? Okay, it means कि आपके पास एक मशीन है जो एक एवरेज पर, मतलब अगर एवरेज देखा जाए इन टोटल 2825 स्क्रूज वो एक दिन में मैन्युफैक्चर करती है. ठीक है, इतने स्क्रू बनाती है. आपसे पूछा गया है कि मंथ ऑफ जनवरी में वो टोटल कितने स्क्रू बनाएगी. तो द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन इज you will write number of screws manufactured in a day, okay, is 2825. the number of days in January is 31. एक दिन में इतने बना रही है ना, तो जनवरी के हमें पूरे दिन देखने पड़ेंगे कि कितने डेज होते हैं जनवरी में, 31. देन टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी इज इक्वल्स टू एक दिन के स्क्रूज से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डेज, है ना. एक दिन जितने बना रही है टोटल नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी. ठीक है, नाउ वी विल डू मल्टीप्लिकेशन. सो 2825 मल्टीप्लाई बाय 31. 1 की मल्टीप्लिकेशन होगी सारे नंबर्स से फर्स्ट रो में, है ना. 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2. देन हेयर कम्स द मल्टीप्लिकेशन साइन. 3 5 ज़ा 15. इट मीन्स 5 यहाँ पर 1 कैरी. ओके, 3 2 ज़ा 6, 1 ऐड हो जाएगा 7. 8 3 ज़ा 24, 4 अगेन 2 कैरी यहाँ पर. 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पर 2 ऐड होकर 8. नाउ 5 7 15, 1 यहाँ पर कैरी, इट इज़ अगेन 7 8. ओके, सो ये इतना आया. देयरफॉर वी विल राइट नंबर ऑफ स्क्रूज manufactured in January is equals to, इसको आप देखेंगे तो ये कितना है, 3 के बाद कॉमा आएगा ना इधर, तो इट इज़ 87,575. ठीक है, इतने स्क्रूज मैन्युफैक्चर हुए हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज, A merchant had rupees 78,592 with her. ठीक है, merchant means a dealer. ठीक है, a businessman जो कुछ सेल करता है या बाय करता है. ठीक है, that is called as merchant, व्यापारी जिसको हिंदी में बोलते हैं, है ना. A merchant had rupees 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1200 each. तो उसने क्या किया, एक मर्चेंट थी, उसने क्या किया कि ऑर्डर, रेडियो सेट्स का ऑर्डर प्लेस किया. 40 रेडियो सेट मीन्स 40 रेडियोज उसको ख़रीदने थे और एक रेडियो का जो प्राइस था वो था 1200 रुपीज़. हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज. तो पूरा ख़रीदने के बाद उसके पास कितने रुपीज़ रह जाएंगे. जैसे आप ये समझ लीजिए कि आपके पास 50 रुपीज़ थे, है ना. आपने 2 पेन्स खरीदे 10 रुपीज़ के, 10 ईच. ठीक है ना, एक पेन की कॉस्ट 10 है और आपने 2 पेन्स खरीदे, आपके पास 50 रुपीज़ थे. तो जब आपके पास 50 रुपीज़ थे तो 2 पेन खरीदने के बाद आपके पास कितना रिमेनिंग रह जाएगा. सबसे पहले तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करी 10 की, है ना. 2 पेन की टोटल कॉस्ट निकाली कि 20 और उसके बाद 50 में से सब्ट्रैक्ट किया. लाइकवाइज जितना मर्चेंट के पास मनी है, ये टोटल मनी है मर्चेंट के पास. रेडियो सेट 40 खरीदने थे, हर एक की कॉस्ट इतनी थी, तो 40 की निकाल ली कि टोटल कॉस्ट कितना, उसको एक्सपेंडिचर कितना होगा. ठीक है ना, ये उसके पास टोटल मनी था, ये निकालेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा. फिर उसके टोटल मनी में से उसका एक्सपेंडिचर जो टोटल खर्चा हुआ है उसको सेपरेट कर देंगे तो उसके पास कितना मनी लेफ्ट है, इट मीन्स उसकी सेविंग निकल जाएगी. ओके, तो वी विल हैव टोटल मनी दैट मर्चेंट हैड इज इक्वल्स टू रुपीज़ 78,592. Number of radio sets purchased is equals to 40. Cost of each radio set is equals to rupees 1200.
कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स, जब एक की दी हुई है ज़्यादा की निकालनी है, देन वी मल्टीप्लाई, वी डू मल्टीप्लाई, ठीक है ना। एक रेडियो सेट की कॉस्ट दी हुई है, 40 की निकालनी है तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना। इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए अगर आप, आई थिंक आपको क्लियर होगा ये, मैं लॉन्ग भी बता देती हूँ और दूसरे तरीके से बता देती हूँ। आई थिंक यू हैड डन इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड, बट इफ़ यू डू मल्टीप्लाई लाइक दिस, ओके, जस्ट सी फास्टली, है ना। 0 से 0 आ जाएगा, 0 देन 0 0, है ना। मल्टीप्लाई 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, कितना आया 48,000। ये हमने अभी एक्सपेंडिचर निकाला है, ठीक है, 48,000। जब इस तरह के जब नंबर्स होते हैं ना ऐसे, जहाँ पर बाद में सिर्फ ज़ीरोज़ हों, सिर्फ ज़ीरो के बाद ना नंबर हो कोई भी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। 0 है, 0 के बाद कोई नंबर नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, ठीक है। 1 to 9 में से कोई डिजिट नहीं है, सिर्फ ज़ीरोज़ हैं एंड में। तो क्या करते हैं, जो ये वाला नंबर है ना हमारा, ये शॉर्ट एंड डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपका। ये नंबर है ना और ये नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ इसकी मल्टीप्लिकेशन ढूंढो कि 12 4 ज़ा 48 होता है, ठीक है। ये नंबर जो है सिर्फ इसकी मल्टीप्लिकेशन ढूंढो कि 12 4 ज़ा 48 होता है, और उसके बाद जितनी ज़ीरोज़ है ना 1 2 और 3 ज़ीरोज़ ऐड कर दो, ये आंसर होता है। दिस इज़ फास्ट मल्टीप्लिकेशन। वो इसलिए हुआ क्योंकि ज़ीरोज़ जो देखो यहाँ पर भी यही आंसर है लॉन्ग डिवीज़न से जब हमने किया, और शॉर्ट में हम निकाल रहे हैं तो तब भी यही है। लेकिन शर्त यही है, ठीक है, कंडीशन यही है कि बाद में ना सिर्फ ज़ीरोज़ होनी चाहिए और कोई 1 to 9 कोई भी डिजिट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये रफ बता रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 12 0 1 है मल्टीप्लाई बाय 40 है और तब ऐसे करके और फिर बाद में 2 ज़ीरोज़ लगा दी कि मैम ने तो ऐसे बताया था, मतलब ये वाला मल्टीप्लाई ऐसे करके और फिर बाद में ज़ीरोज़ लगा दी। ऐसे नहीं कर देना, ठीक है ना। ये तभी हो सकता है। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लो, इसका मैं अभी बताऊँगी, ठीक है, एग्जाम्पल बताऊँगी, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था ना आपका, तो आपने क्या किया, रेडियोज़ की कॉस्ट निकाल ली टोटल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ऑल द रेडियोज़। तो आपको जो मनी लेफ्ट निकालना है, इट मीन्स मनी लेफ्ट विद हर इज इक्वल्स टू क्या होगा, जो आपका टोटल उसके पास मनी था, सॉरी 78,592 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा रेडियो की टोटल कॉस्ट, ओके। नाउ दिस कम्स टू बी योर टोटल कॉस्ट ऑफ द रेडियो, ठीक है, टोटल कॉस्ट रेडियो का ये आया। उसके बाद आपका मनी लेफ्ट विद हर निकालने के लिए जो उसके पास टोटल मनी थे 78,592 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 48,000। तो वो आप ऐसे ही करेंगे, 78,592 48,000, it will be 29503, okay. So money left with her is equals to 30,592 rupees, ठीक है, साइन ज़रूर लगाना है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, जो मैंने अभी आपको ज़ीरोज़ की मल्टीप्लिकेशन के लिए बताया ना शॉर्ट में, उसकी हम 2 और 3 एग्जांपल्स देख लेते हैं। और जो मैंने आपको कंडीशन ध्यान रखने के लिए बोली है, यू मस्ट टेक केयर ऑफ दैट, ओके। तो मैंने अभी आपको ये वाला बताया एग्जांपल कि 1200 की आपने 40 से मल्टीप्लाई की, तो जस्ट ये जो दो नंबर्स हैं, क्योंकि लास्ट में सिर्फ ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, कोई और डिजिट नहीं होनी चाहिए, ओके। देन 12 और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 48, और जितने ज़ीरोज़ हैं ना टोटल 1 2 3 उतनी ज़ीरो आ जाएंगी, ये डायरेक्ट आंसर होगा। जैसे 15, ठीक है, ये आपका है 1,50,000, है ना, मल्टीप्लिकेशन बाय 20, ओके। तो यहाँ पर लास्ट में ना ज़ीरोज़ ही हैं सिर्फ, कोई और नंबर नहीं है, कोई और डिजिट नहीं है, यहाँ पर भी ज़ीरो है, कोई और डिजिट नहीं है, 1 to 9, ठीक है ना। तो 15 2 जो आपके नंबर हैं ज़ीरो के अलावा, जस्ट उनकी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए प्रॉपर। 15 2 30 तो आ गए। अब जितनी ये ज़ीरो है ना 1 2 3 4 5, इतनी ज़ीरोज़ और ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4 5,
ठीक है, ये आपका हो गया 30 लाख। समझ में आया? वैसे ही अगर आपके पास है सॉरी ये है, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो तब भी लास्ट में ज़ीरोज़ हैं, सिर्फ कोई और डिजिट नहीं है, यहाँ पर भी ज़ीरो है, कोई और डिजिट नहीं है। तो क्या करेंगे, ये 12 की जो नंबर्स हैं ज़ीरो के अलावा प्रॉपर, उनकी प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मतलब 12 की मल्टीप्लिकेशन 12 के साथ करेंगे आप, और 12 की मल्टीप्लिकेशन 12 के साथ, 12 से होता है 144, ठीक है। तो 12 के साथ मल्टीप्लिकेशन 144 है ना, तो 144 पुट कर दो पहले, उसके बाद काउंट द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 2 3 4 5। सो पुट द 5 ज़ीरोज़ 1 2 3 4 5, और उसके बाद आप कॉमास लगा देंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आप अगर इस मल्टीप्लिकेशन को लेंथी लॉन्ग से करके देखेंगे तब भी यही आएगा, बट कंडीशन ध्यान रखनी है 6th क्लास, ऐसा मत करना कि जो मैं नहीं सिखा रही वो तुम मुझे करके दो गूगल क्लासरूम में, ओके। तो वही सीखना है जो मैं सिखा रही हूँ। डाउट है तो जस्ट आस्क मी इन गूगल क्लासरूम। वैसे ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन करने से पहले, जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना उसकी जैसी वैल्यूज़ हैं, या जो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है उसी का बिल्कुल सिमिलर आइडेंटिकल एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, ठीक है। लेकिन एक छोटा एग्जाम्पल ले रही हूँ, ओके। उसको समझना, अगर आपने उसको समझ लिया तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 8 नहीं समझा रही हूँ, ठीक है। और जो मैंने ये बॉक्स बनाया, इस बॉक्स के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा है, मीन्स इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, ओके, इट इज़ नॉट दैट पार्ट। तो मैं आपको जस्ट सो क्लास कंसीडर द एग्जाम्पल कि आपको समझ लीजिए कि 2 फाइंड में जो लिखा है दैट इज़ 12 मल्टीप्लाई बाय 7। तो आपके टीचर ने आपसे बोला है कि 12 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होगा, 12 इंटू 7 वो फाइंड करके बताओ, ठीक है ना। लेकिन आपने बाय मिस्टेक क्या किया, आपको 7 4 के जैसा लगा, तो आपने 12 मल्टीप्लाई बाय 4 फाइंड कर दिया, ओके। इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए नहीं कह रही हूँ, जस्ट जितना बोल रही हूँ उस पर फोकस करना, ओके। तो आपके टीचर ने आपसे पूछा फिर बाद में कि बेटा बताओ कि आपके जो दोनों आंसर्स हैं, मतलब जो करेक्ट आंसर होता, करेक्ट आंसर क्या होता 12 मल्टीप्लाई बाय 7 ना, और जो इनकरेक्ट आंसर आपने निकाला है 12 मल्टीप्लाई बाय 4, इन दोनों आंसर्स में कितना डिफरेंस है, मतलब जो एरर है, जो मिस्टेक है वो बाय हाउ मच है, ठीक है। बाय हाउ मच इट मीन्स कितने से ये जो दोनों हैं, कितने नंबर से ये दोनों आंसर्स डिफ़र कर रहे हैं, जो एग्जैक्टली आपको निकालना था और जो आपने निकाल दिया। तो इसका एक तरीका है डायरेक्टली फाइंड करने का, मतलब कि देखो 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप इसकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें, आंसर इसकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें और फिर डिफरेंस करके माइनस करके बता दें कि भाई इतने नंबर्स की मिस्टेक हुई है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप जो आपको ये नंबर करना था, जो जिस नंबर की वजह से मिस्टेक हुई है 7 और 4 की, है ना, मैं इनका डिफरेंस अगर निकाल लूँ, डिफरेंस ऑफ 7 एंड 4 क्या होगा, 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3। इट मीन्स इस 3 की वजह से मिस्टेक हुई है, ठीक है ना। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, व्हेन आई फाइंड 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 36। दिस इज बेसिकली द एरर या मिस्टेक, मीन्स आंसर डिफर बाय 36 का डिफरेंस है, ठीक है। आंसर डिफर बाय 36, और वैसे करके देख लो, ये तो था बाय शॉर्ट, मीन्स आप ये आपको ये पता चल रहा है यहाँ से कि जो डिफरेंस है ना, जो एरर है, वो हम उन नंबर्स की सब्ट्रैक्ट करके जिन नंबर की वजह से एरर आया है और 12 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग से देखें, ठीक है, कि मतलब आपने 12 मल्टीप्लाई बाय 7 किया था, करना था आपको, लेकिन 12 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो आपने कितना डिफरेंस की वजह से या कितना आपके नंबर में एरर आ गया, कितना मिस्टेक हो गया। अगर वो डायरेक्ट वैसे निकालना है लॉन्ग से, एक्सप्लेनेटरी से, तो देखो 12 7 से क्या होता है 84, है ना, 12 4 से क्या होता है 48। अब मुझे मिस्टेक निकालनी है या एरर निकालना है कि कितना डिफरेंस एरर है, तो मैं क्या करूँगी 84 माइनस 48, और वो आपका आएगा 84 में से 48 जाएंगे, इधर कैरी आएगा
14 में से 8 गए 6, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 4 गए 3, क्या आया 36। देखो तब भी 36 आ रहा है। समझ में आया? कहने का मतलब ये कि जो आपने जब आपको टीचर ने बोला कि 12 मल्टीप्लाई बाय 7 निकालो, लेकिन आपने बाय मिस्टेक 12 मल्टीप्लाई बाय 4 निकाल दिया, तो कितना एरर आया वो आप कैसे निकाल सकते हैं? इन नंबर का डिफरेंस लीजिए जिन नंबर की वजह से एरर आया है, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जिस नंबर से आप मल्टीप्लिकेशन बेसिकली कर रहे थे। तो आपको पता चल जाएगा कि वो केवल सिर्फ वही वाला डिफरेंस निकल के आ जाएगा जो आपका एरर है, जो डिफरेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है ना, बिल्कुल सेम है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में रीड कर रही हूँ, ध्यान देना। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। मतलब उसको मल्टीप्लिकेशन करना था 65 से, उसने मल्टीप्लिकेशन कर दिया 56 से। ठीक है, 72 नंबर इज 7236, ठीक है, या 7236। 7236 की मल्टीप्लिकेशन करनी थी 65 से, लेकिन गलती से कर दी 56 से। बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो उसका आंसर कितने से कितना ज़्यादा बड़ा आया करेक्ट आंसर से, क्योंकि वो क्या कर रहा है ना, उसने 65 से कर दी है ना, करनी थी 56 से। तो 65 से करी जब, तो बड़े नंबर से करी तो ग्रेटर ये वाला हो गया ना, और ये वाले से स्मॉलर आता। तो वही पूछ रहे हैं कि उसका जो आया है ना कितना ग्रेटर आया है इससे, मतलब दोनों के आंसर्स में डिफरेंस कैसे आया। जैसे यहाँ पर था, यहाँ 7 से करनी थी लेकिन 4 से कर दी, तो उसका 36 कम आया होगा आंसर, है ना। वैसे ही यहाँ पर तो आप क्या निकालेंगे, यू विल टेक नंबर इज दिस, नाउ डिफरेंस ऑफ, ऊपर मैंने समझा दिया ये सेम कि हुआ कैसे, डिफरेंस ऑफ 65 एंड 56। यहाँ पर मिस्टेक हुई है ना, तो हम इन्हीं का निकालेंगे। 65 माइनस 56, यहाँ पर 15 आ जाएगा एक कैरी लेकर, 15 में से 6 गए 9, 5 में से 5 गए 0, है ना, तो इट इज़ 9। सो द डिफरेंस बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर इज the difference between इनकरेक्ट, जो उसने 65 से मल्टीप्लाई करके निकाला है, एंड करेक्ट आंसर इज, इसकी वजह से ये 9 डिफरेंस है ना, और नंबर कौन सा था 72, सो वो कितना होगा 7236 मल्टीप्लाई बाय 9, और ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे 65,124। ओके, so this is the answer, this is the difference. Okay, so it means by 65,124 the answer is greater than correct answer. So we have discussed question number 6, 7, 8 today, and just make their notes and try question number 10. Okay, question number 10 आप try करेंगे, question number 9 I will be doing for you in the next video. Thank you class, thank you so much for watching.